भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित पवित्र बाबा भूषंडेश्वर मंदिर में आपका स्वागत है। यह ऐतिहासिक मंदिर बालासोर जिले के भोगराई ब्लॉक में स्थित है, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में डूबा हुआ क्षेत्र है। भोगराई ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 280 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यह ओडिशा के पूर्वोत्तर तट पर पश्चिम बंगाल की सीमा के करीब स्थित है। भोगराई ब्लॉक, जहां मंदिर स्थित है, सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे यह तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से सुलभ है। शांत सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित बाबा भूषंडेश्वर मंदिर का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जो देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है। बालासोर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और प्राचीन मंदिरों का खजाना है, जिनमें से प्रत्येक भारत के गौरवशाली अतीत की कहानियों का वर्णन करता है। बालासोर के भीतर एक शांत ब्लॉक भोगराई ग्रामीण ओडिशा की अछूत सुंदरता की एक झलक प्रस्तुत करता है, जहां परंपराएं और आधुनिकता सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हैं। हरे भरे मैदान, घुमावदार नदियां और भोगराई के आसपास के पारंपरिक गांव एक शांत और आध्यात्मिक रूप से उत्थान करने वाला वातावरण बनाते हैं। श्री श्री भूषंडेश्वर मंदिर का यह लिंगम कुछ अत्यंत विशेषताओं से भरा हुआ है। 12 फुट 6 इंच ऊंचा और 4 फुट व्यास का यह लिंगम भारत में सबसे ऊंचा शिवलिंग है। यह लिंगम एक ही क्लोराइट के पत्थर के टुकड़े से उकेरा गया है, जो न केवल इसकी भव्यता को दर्शाता है, बल्कि इसकी गहरी आध्यात्मिक महत्ता को भी प्रदर्शित करता है। लिंगम के चारों ओर शक्ति पीठिका है, जो उसी पत्थर से बनी हुई है, जिसका व्यास 12 फुट और परिधि लगभग 38 फुट है। यह पीठिका लिंगम का एक अभिन्न हिस्सा है, जो शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। इस लिंगम की एक और अद्वितीय विशेषता यह है कि इसे 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें त्रिभाग लिंग कहा जाता है, जो हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा, जिसे शिव भाग कहा जाता है, बेलनाकार है। बीच का हिस्सा विष्णु भाग अष्टकोणीय है और निचला हिस्सा ब्रह्मा भाग चौकोर है, जो भूमि में धंसा हुआ है। 12 फुट 6 इंच में से केवल 6 फुट 7 इंच लिंगम का दृश्य हिस्सा है, जबकि शेष भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है। मंदिर का निकास मार्ग, जिसे पादुका नलाह भी कहा जाता है, दक्षिण की ओर मुख करके स्थित है, जो कि शैव मंदिरों में सामान्यतः उत्तर दिशा में होता है। यह नाला एक पवित्र पादुका कुंड से जुड़ा हुआ है, जो मंदिर की संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस लिंगम की एक और अनूठी विशेषता है इसके शिव भाग पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, जो इसके बेलनाकार शरीर के चारों ओर लिपटी हुई है। इस पवित्र धागे, जिसे उपवित कहा जाता है, को एक तांत्रिक यंत्र माना जाता है, जो लिंगम की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है और यहाँ पूजा करने वाले भक्तों के विश्वास को और गहरा करता है। ये अद्वितीय विशेषताएं लिंगम को न केवल एक कलात्मक चमत्कार बनाती हैं, बल्कि आध्यात्मिक भक्ति का एक गहरा प्रतीक भी बनाती हैं। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग के दौरान भगवान शिव के एक समर्पित उपासक दानव राजा रावण को स्वयं देवता द्वारा एक अद्वितीय शिवलिंग प्रदान किया गया था। शिव ने रावण को चेतावनी दी कि वह लिंग को लापरवाही से ना रखे। इसे अपने पुष्पक विमान पर ले जाते समय दिव्य प्राणियों ने हस्तक्षेप किया, जो रावण द्वारा दिव्य शक्ति के उपयोग के बारे में चिंतित थे।
हताशा में रावण ने लिंग को उसके वर्तमान स्थान पर लगाया, लेकिन उसके भारी वजन के कारण उसे फिर से उठा नहीं सका। भगवान भूषंडेश्वर महादेव का लिंग विग्रह है। लिंग पुराण में इसके आकार और अनुपात के संबंध में निर्धारित सभी प्रतिमा संबंधी नियमों का पालन करता है। इस मंदिर को लिंग या संपूर्ण लिंग के पूर्ण रूप में माना जाता है, जो सर्वोच्च भगवान का दिव्य प्रतिनिधित्व है। बाबा भूषंडेश्वर मंदिर स्थल पर हाल की खुदाई गतिविधियों के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृतियों का पता चला है, जो एक प्राचीन पूजा स्थल की ओर इशारा करते हैं। इन खोजों में जटिल पत्थर की नक्काशी और शिलालेख शामिल हैं, जो एक बार फलने फूलने वाले मंदिर परिसर का सुझाव देते हैं। शिलालेख जो संभवतः कई शताब्दियों पुराने हैं और एक प्राचीन लिपि में लिखे गए हैं, धार्मिक श्लोक, समर्पण या मंदिर के निर्माण और संरक्षण से संबंधित रिकॉर्ड हो सकते हैं। नक्काशीदार पत्थर के बेसिन और वास्तुकला के टुकड़ों जैसी पत्थर की संरचनाएं ओडिशा के ऐतिहासिक मंदिरों की विशिष्ट कुशल शिल्प कौशल का संकेत देती हैं। ये संरचनाएं, जिनका उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है, स्थल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की समझ को बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पत्थरों पर खोल जैसी संरचनाओं की उपस्थिति से पता चलता है कि यह स्थल जलमग्न हो सकता है या पानी के संपर्क में आ सकता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक कथा और समृद्ध हो जाती है। सदियों तक भूषंडेश्वर महादेव का मंदिर धरती में दबा रहा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक अनदेखा रहा, जब तक कि स्थानीय मछुआरों ने इसे खोज नहीं लिया। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब कवि कविबर राधानाथ रॉय ने 1888 में अपनी कविता उषा में इसका उल्लेख किया। इसके बावजूद इसकी दुर्गम स्थिति के कारण मंदिर को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। 1930 में ब्रिटिश अन्वेषकों ने मंदिर को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन वे केवल कुंडी को जमीन से उठाने में सफल हो पाए और वे झुके हुए विग्रह को पूरी तरह से निकालने में असमर्थ रहे। 1980 के दशक में भोगराई के प्रमुख व्यक्तियों ने मंदिर निर्माण की पहल की। दुर्भाग्यवश 2013 में आए चक्रवात फाइलिन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद भोगराई के तत्कालीन विधायक अनंता दास ने एक भव्य मंदिर के निर्माण की पहल की। 2015 में एक उच्च स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल थे। इन प्रतिष्ठित सदस्यों में पद्म विभूषण रघुनाथ महापात्र, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल चंद्र मित्र और IIT भुवनेश्वर के पूर्व प्रोफेसर और श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के कोर्स समिति के पूर्व प्रमुख डॉक्टर विजय कुमार रथ अन्य के साथ थे। कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता इंजीनियर मनस रंजन पटनायक ने एक भव्य योजना प्रस्तुत की और प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू किया गया। और अब आइए देखते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद यह कैसा दिखेगा। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत विशाल भूषंडेश्वर मंदिर परिसर के मनोरम हवाई दृश्य के साथ करें। एक प्रभावशाली 10.68 एकड़ में फैला यह पवित्र स्थान समकालीन सुविधाओं के साथ कलिंग वास्तुकला की कालातीत सुंदरता को निर्बाध रूप से जोड़ता है। आगंतुकों का स्वागत विशाल मुख्य प्रवेश द्वार पर किया जाएगा, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, राजसी शेर की मूर्तियों द्वारा, जो ताकत और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे जैसे हम जमीनी स्तर पर उतरते हैं, हम परिसर के केंद्रीय केंद्र के करीब आते हैं। श्री श्री भूषंडेश्वर महादेव के सम्मान में मुख्य मंदिर। यह मंदिर उत्कृष्ट रेखा देवला वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है, जो गर्व से 100 फीट तक ऊंचा है। इसका डिजाइन शक्तिशाली तटीय हवाओं को सहन करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। पवित्र आंतरिक कक्ष, जिसे गर्भगृह
या गर्भगृह के रूप में जाना जाता है का आयाम 27 फीट गुणा 27 फीट होगा। इसे श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और देवी पार्वती जैसे पूज्य देवताओं को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी से खूबसूरती से सजाया जाएगा। बाहरी दीवारों में सहायक देवताओं की उत्कृष्ट मूर्ति कला छवियां, अस्त दिक्पाल, नवग्रह और जटिल सजावनी रूपांकनों की भरमार दिखाई देगी। गर्भगृह, जिसे विमान भी कहा जाता है, मंदिर के आध्यात्मिक हृदय के रूप में कार्य करेगा। रेखा देवला की संरचना में 3 मुख्य घटक शामिल हैं: बाड़, गंडी या शिखर और मस्तक। बाड़ में पीठ, पभाग, जंग, बंधनी और वरंडी शामिल होंगे, जो सभी उत्कृष्ट मोल्डिंग से सजाए गए हैं। गंडी को एक घुमावदार मीनार के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें बिसम इसकी शीर्ष विशेषता है। मस्तक में बेकी, त्रिपटधारा, आमला, खपुरी, कलश और आयुध शामिल हैं। जैसे ही हम अंतराला मार्ग से अपना रास्ता बनाते हैं, हमारा स्वागत राजसी जगमोहन द्वारा किया जाता है, जिसे मुखशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रार्थना कक्ष को पिधा देवला शैली के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें एक पिरामिड संरचना और 36 फीट गुणा 36 फीट मापने वाला एक आंतरिक तल क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। गंडी में पिधा देवला में पिढ़ों का एक संग्रह होगा, जिनमें से प्रत्येक को खड़ी दीवारों से अलग किया जाएगा, जिन्हें कंठी के नाम से जाना जाता है। इन दीवारों को उनकी सौंदर्य अपील को बढ़ाने के लिए कई टंकुस से सजाया जाएगा। श्रद्धालु प्रार्थना के लिए जगमोहन में इकट्ठा होंगे, जिसमें मुख्य द्वार उत्तर और दक्षिण की ओर होंगे। अब चलिए नट मंडप की ओर बढ़ते हैं। वह हॉल जहां भक्त एक साथ भजन गाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जगमोहन और भोग मंडप से जुड़ी यह पिधा देवला संरचना एक संयुक्त प्रवेश लॉबी और भजन कक्ष के रूप में कार्य करेगी। जगमोहन के समान डिजाइन साझा करते हुए नई संरचना आकार में छोटी होगी, जिससे भक्ति गायन के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण बनेगा। अब हम भोग मंडप की ओर बढ़ते हैं, जो एक और पिधा देवला है, जो नट मंडप से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह हॉल विशेष रूप से देवता को प्रसाद की एक महत्वपूर्ण मात्रा की तैयारी और वितरण के लिए समर्पित है, जिसे बाद में भक्तों के बीच साझा किया जाएगा। भोग मंडप का निर्माण भविष्य की मांग और धन के अनुसार नट मंडप के समान संरचना का पालन करते हुए किया जाएगा। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हम खुद को विशाल मंदिर के प्रांगण में पाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ, मां विमला और भगवान गणेश जैसे विभिन्न देवताओं को समर्पित कई उपमंदिरों से सुसज्जित है। उपमंदिर मुख्य मंदिर के अलावा एक सामंजस्यपूर्ण संग्रह का निर्माण करेंगे, जिसमें से प्रत्येक श्रद्धापूर्ण वातावरण में वृद्धि करेगा। मंदिर परिसर में आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए समकालीन सुविधाएं भी शामिल होंगी। कार्यालय भवन, अतिथि आवास और एक प्रस्तावित तालाब के जुड़ने से क्षेत्र की कार्यक्षमता और सौंदर्य अपील दोनों में वृद्धि होगी। सोच समझकर स्थित पार्किंग क्षेत्र और वेंडिंग जोन सुविधा प्रदान करेंगे, जबकि बैठने के क्षेत्र, खूबसूरती से डिजाइन किए गए बगीचे और विश्राम शेड विश्राम और चिंतन के लिए स्थान पैदा करेंगे। परिसर में एक विशेष मंच प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर के व्यापक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए एक संग्रहालय और सम्मेलन कक्ष की स्थापना की गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य आने वाले सभी लोगों को शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है।
बाबा भूषंडेश्वर मंदिर के आसपास का क्षेत्र न केवल आध्यात्मिक महत्व में समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत में भी समृद्ध है। कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध बाबा चंदनेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक और श्रद्धेय स्थल है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राचीन अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। त्योहारों के दौरान मंदिर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और जीवंत समारोहों में भाग लेने आते हैं। इस क्षेत्र के आकर्षण को और बढ़ाते हुए सुरम्य तालसारी समुद्र तट है। यह प्राचीन समुद्र तट आगंतुकों के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है, जो प्रकृति की शांति के साथ आध्यात्मिक यात्राओं को जोड़ता है। सोने की रेत, कोमल लहरें और सुंदर सूर्यास्त तालसारी समुद्र तट को विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। जैसा कि हम बाबा भूषंडेश्वर मंदिर को बहाल करने और विस्तारित करने के लिए चल रहे प्रयासों को देखते हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र स्थल के संरक्षण के महत्व को पहचानते हैं। हम आपको इस नेक काम में मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका समर्थन चाहे दान के माध्यम से हो या सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, इस दृष्टि को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मंदिर सभी के लिए पूजा और आध्यात्मिक सांत्वना का स्थान बना रहे। इस पवित्र प्रयास में योगदान देने में हमारे साथ शामिल हों और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने।